हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। 5 जून 2020 के करंट अफेयर के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है? और इसके ऑप्शन है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। और इसका सही उत्तर है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकीकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक ज़रूरी कदम है। कोलकाता बंदरगाह का एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में होती है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शन है राहुल त्यागी, रवीश कुमार, विनय कुमार, नवदीप सूरी। और इसका सही उत्तर है रवीश कुमार। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार काफ़ी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। रवीश कुमार अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर रहे। उनके करियर की शुरुआत इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत मिशन के साथ हुई। इसके बाद उनकी नियुक्ति थिम्फू और लंदन में भी रही। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? और इसका ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। अमेरिकी विमान कंपनी को इजाज़त नहीं दिए जाने का जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों के भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों में ट्रेड और ट्रैवल को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ानें भरेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन है उदय कोटक, शिव नाडार, लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेमजी। और इसका सही उत्तर है उदय कोटक। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनसे पहले किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? और उसको ऑप्शन है 10 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर। और इसका सही उत्तर है 5 अरब डॉलर। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। गूगल पर अपने यूजर्स पर नज़र रखने का आरोप लगा है। यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में 5 अरब डॉलर का एक मुकदमा
दर्ज हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में यह केस दर्ज हुआ है। गूगल पर क्रोम ब्राउज़र में अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी का आरोप है। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आपको आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर और मॉडल सेट मैथ्स के वीडियोज़ मिलेंगे। साथ ही मैथ्स की चैप्टर वाइज वीडियोज़ भी अवेलेबल है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स और जीके की वीडियोज़ भी उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उन सभी वीडियोज़ के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। आज का छठा करंट अफेयर्स, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? भारत की राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से हटाकर कितना कर दिया है? और इसका ऑप्शन है Baa4, Baa5, Baa3, Baa6 और इसका सही उत्तर है Baa3। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय हालात के चलते जोखिम कम करने वाली नीतियों के क्रियान्वयन में चुनौतियां खड़ी होंगी। मूडीज भारत के स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाले रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का एक पायदान चढ़ाकर Baa2 किया था। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शन है CB जॉर्ज, हर्षवर्धन श्रृंगला, गौतम बम्बावले, अहमद जावेद और इसका सही उत्तर है CB जॉर्ज। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। 1993 बैच के IFS अधिकारी CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। CB जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे। जीवा सागर ने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? और इसका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। कोरोना वायरस के जारी युद्ध के बीच सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह के कारोबारों को खोलने की इजाज़त दे दी है। तमिलनाडु में अब बाल कटवाने या ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार की दलील है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी होगी। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतह अभियान शुरू किया है? और इसका ऑप्शन है बिहार, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक और इसका सही उत्तर है पंजाब। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतह अभियान लॉन्च किया है। इस मिशन का मकसद लोगों का मनोबल बनाना व महामारी के प्रति जागरूक करना है। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना पर जोर दिया है। बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने गीतकार का हाल ही में निधन हो गया और उनका नाम था अनवर सागर, राहुल सचदेवा, प्रकाश माली, संतोष आनंद और इसका सही उत्तर है अनवर सागर। आइए जानते हैं व्याख्या। 70 साल के अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनने अंतिम सांस ली।
अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80-90 के दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ के सपने साजन के अक्षय कुमार की हिट फिल्म खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए गाने लिखे थे। और इसी के साथ आज का मतलब 4 जून 2020 का करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होता है। 5 जून 2020 के करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होते हैं। 6 जून को हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियो को आप देखिए, और वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 6 जून 2020 को हम फिर से हाजिर होंगे नए और ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।